राम राम, नमस्कार दोस्तों। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया। तो चलिए आज एक फिर सच्ची घटना की तरफ चलते हैं और एक आपके लिए फिर एक सच्ची घटना को उजागर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और ये घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की एक सिहावा थाना पड़ता है, उसमें थाने के अंतर्गत की ये घटना है, जिसमें एक नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पड़ोसी ने उसका दुष्कर्म किया, उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। तो चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। वो बेटी के घर पे जो पड़ोसी था, जिसका नाम राहुल नेताम करके था और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। तो उसका पड़ोसी था, तो उसका घर में आना जाना था, लगा रहता था। उसके भी माता पिता कभी नहीं रोकते थे कि आप मेरे घर पर नहीं आओ, क्योंकि उनकी एक अच्छे संबंध थे, व्यवहार चल रहा था। लेकिन वो जो पड़ोसी था, उसकी ये घिनौनी हरकत, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। वो दिमाग अपने मन ही मन में सोचता था कि किसी न किसी दिन इस मैं बेटी के साथ कुछ ऐसा करूँ। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि पूछो मत। जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी और 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो उसके माता पिता एक दिन काम पे चले जाते हैं। उस काम पे जाने के बाद जैसे ही देखता है वो उसका पड़ोसी राहुल नाम का लड़का, जो जैसे ही देखता है उसके घर पे कोई नहीं है, अब वो अकेली है, तो उसके घर जाता है। और घर जाने के बाद उससे कुछ इधर उधर की बातें करता है थोड़ी बहुत देर तक, और उसके बाद उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जब लड़की बोलती है आप क्या कर रहे हो भैया, ये क्यों मुझे क्यों पकड़ रखा है, तो वो उसे डराता है, धमकाता है। पहले कहता है कि अगर किसी से इसके बारे में बोला या बताया किसी को तो मैं आपको जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकी दे दी उसे, बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो लड़की एकदम डरी, लेकिन फिर भी उसने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश करी उसने। जब वो ज़्यादा उसकी छेड़खान करने लगा, उसे परेशान करने लगा, तो वो चिल्लाने की उसने कोशिश की। तो उसने उसके मुंह में कपड़ा इतनी तेज कस के भर रखा था, ठूस दिया था कि उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और उसके हाथ पर बांध रखे थे। हाथ बांधने के बाद वो भैया भैया कह के गुहार लगाती रही, इशारा भी करती रही, रोती रही, चिल्लाती रही और बड़ी बिलखती रही। अपने भैया भैया कहती थी, उससे पड़ोस में रहने वाला था, कि राहुल भैया मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन उस दरिंदे ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करता है। जब उसका कोई उपाय नहीं गया और चिल्लाते ही रही, कुछ नहीं हुआ, तो रोते रोते उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी उसकी। उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसको जब छोड़ा तो उससे बोल दिया कि अगर ये बात किसी से बताई आपने या किसी से कहा तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ये शुक्रवार का दिन था और 9 दिसंबर की ये बात थी। और 9 दिसंबर को जैसे ही शाम को उसके माता पिता घर पे आते हैं तो बेटी पूरा दिन हो चुका था, उसकी आंखें सूज चुकी थी, सूज गई थी रोते रोते और लाल पड़ी हुई थी। तो उसके माता पिता ने पूछा जब बेटी से, बेटी क्या हुआ, इतनी आंखें तुम्हारी लाल क्यों है। तो वो बहुत ही डरी हुई थी। उसने अपनी माँ को जब ये बात बताई तो माता पिता बड़े ही परेशान हुए। परेशान होने के बाद उन्होंने इस बात को सीधा धमतरी सिटी कोतवाली में जाके इसकी एफआईआर दर्ज की। लेकिन मामला तो सिहावा थाना क्षेत्र का था, तो उस मामले को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। और ट्रांसफ़र करने के बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई, तो जब उस राहुल नेताम को पकड़ने का जब पुलिस ने दबिश दी, उसके घर जाके पता लगाया तो वो घर से फरार था। लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और जब लड़की का मेडिकल हुआ और जब उसका भी गिरफ्तार करने के बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, मेडिकल में साफ उसके बलात्कार की रिपोर्ट आई थी। तो उसको जैसे ही मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसको, राहुल को गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया गया। और उसके कोर्ट के आधार पर उसे पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करें और अपनी बहन बेटी को या कोई भी है अपने परिवार का ख्याल रखें। उसे घर पे भी अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि आज के टाइम में, ऐसे ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं
चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे कोई भी हो, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि आजकल लोग हवस के इतने भूखे हो चुके हैं, वो ये नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो अपने परिवार का ख्याल रखें और अच्छे से ध्यान रखें, और जिससे कोई आपके सामने भी ऐसी घटना ना घटे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगली सच्ची घटना के साथ साथ आपको फिर आते हैं बहुत जल्दी।